जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जीके की बुक रिवीजन कर रहे थे। तो अब यहाँ से यहाँ तक हो गया था। तो ये रिवाइज करेंगे आप। कितने पेज हो रहे? 4 पेज हो रहे हैं। 1 2 3 4 3 4 4 पेज हो रहे। फिर अपने नेक्स्ट अपन ये पढ़ेंगे, अगला लेसन पढ़ेंगे, है ना। इसके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 पेज हो जाएंगे। फिर उद्योग धंधे, ये तो अपने से फोल्ड कर रखा। फिर राजस्थान के उद्योग धंधे नहीं, ये तो कल ही पढ़ा हमने, ये नहीं, ये तो बाद में रिवाइज करेंगे। ऊर्जा संसाधन करेंगे, ऊर्जा संसाधन हो चुका है, देखिए हाँ पर तो मंथली रिविजन इस वक्त सब करेंगे इसमें। 1 2 मतलब 3 4, हाँ तो ज़्यादा पेज नहीं है ना, और रहेंगे 3 4 शुरू करते हैं। तो अब देखो, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, अब ये बता भी रखा है हमने, इतना तो नहीं याद नहीं करा था कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन चलो अब यहाँ याद करना पड़ेगा हमको। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व साहब ये है ना। तो ऐसे ही है सारे बड़े बड़े, और लगभग 150 के आसपास ही सबकी लंबा चौड़ा, इतना ही ध्यान रखो बस। और सबसे छोटा कंजर्वेशन एरिया ये है अपने RBC, है ना। रब सबसे छोटे से छोटे जीव को भी खाने के लिए देता है, और बड़े से बड़े हाथी के खाने का इंतजाम भी रबी करता है, चींटियों के खाने का इंतजाम भी रबी करता है, ईश्वर, है ना। तो जिंदगी में हमेशा सोच के चले। और RB है ना, तो ये 0.1 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है। और सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 24 इको सिस्टम जोन घोषित किए गए, इको सेंसिटिव जोन के फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। यूनियन में इको सेंसिटिव जोन विकसित हो रहे हैं, जिसमें से 15 इको सेंसिटिव जोनों के नाम इस तरीके से, जोन्स के नाम इस तरीके से। सीता जमा बंध, हमने कहा था सीता की जमा, तब उसने बांधा, है ना। ये 15 क्या है, 15 इको सेंसिटिव नाम है, इको सेंसिटिव जोन के नाम है। यहाँ पे हमको सारे नाम याद करेंगे, ट्रिक याद कर लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। BCD और रेड क्या करा था इसको, BCD JSJDU, है ना, JSJDU। और RDCS कैसे याद करा था इसको उन्होंने, JSJDU, जसदी, JSDU, अच्छा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। और RD रेड वो रेड नहीं पड़ती, ऐसे याद करा था हमने कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के घर रेड पड़ गई, है ना। ABCD किसी ऑफिसर इंग्लिश में ने रेड डाली, मतलब इंग्लिश में ने वो, ठीक है। तो ABCD इंग्लिश मैन ने DU प्रोफेसर के घर पर रेड डाली, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। फटाफट से इनको एक बार रीड कर लेते हैं। R से क्या है, E से क्या है, D से क्या है, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमको यहाँ आके ये करने के बाद हमको आखिर निश्चित क्षेत्र पढ़ने होंगे। कितने हैं आखिर निश्चित क्षेत्र? 12 आखिर निश्चित, कितने आखिर निश्चित क्षेत्र? 7 है। सर्वाधिक काल हिरनार आखिर निश्चित क्षेत्र ये है। आखिर निश्चित क्षेत्र, अच्छा जोधपुर में सबसे ज़्यादा है आखिर निश्चित क्षेत्र। टोटल कितने हैं राजस्थान के आखिर निश्चित क्षेत्र के सामान जानेंगे, कितने हैं टोटल? 33 आखिर निश्चित क्षेत्र। इसको तो सिर्फ रीड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बस रीड करते हुए निकल जाएंगे, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में करा था, ठीक है। ये क्या है फिर आखिर निश्चित क्षेत्र जो नहीं मुझे है, अच्छा 33 आखिर निश्चित क्षेत्रों के नाम है, मुकाम, बज्जू, लोहावत। अच्छा तो मैं समझी, ये 33 आखिर निश्चित क्षेत्र हैं और इनकी डिटेल यहाँ मिल चले। 12 जिले ही हैं, देखो तो अपन न्यू याद करेंगे, इनको याद कर लेते बस कि 12 जिलों में 33 आखिर निश्चित क्षेत्र है। 12 जिलों के 33 आखिर निश्चित क्षेत्र याद करेंगे, इनकी डिटेल नहीं याद करेंगे तो चलेगा। कहाँ क्या है, कोई प्रसिद्ध जीव वगैरह होगा तो देखेंगे तो देख लेंगे, वरना कोई बात नहीं, ये याद करना है बस कि ये आखिर निश्चित क्षेत्र है, ठीक है। अपना एक पेज कवर हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं। 15 इको सेंसिटिव को पढ़ लेते हैं। देखो B से है अपने, यहाँ तो हो गया ना, B से अपने भरतपुर, चित्तौड़, अच्छे जिलों के नाम है, भरतपुर है, चित्तौड़ है, जोधपुर है। जैसे जयपुर होगा, जैसे क्या है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसे मेरे 3 है तो यही है क्या, देखो देखिए, नहीं जयपुर जैसो इन सब के अलावा झालावाड़ भी तो है, जयपुर जैसे में जोधपुर, इन सब के अलावा झालावाड़ भी तो है, ठीक है। तो झालावाड़ है, सिरोही है, फिर जयपुर है, फिर धौलपुर है, फिर उदयपुर है, राजसमंद है, धौलपुर है, चित्तौड़ है, कुलुम्बर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रिक से कनेक्टेड जिले देखिए, झालावाड़ और जयपुर और सिरोही है और सुलुम्बर है, ठीक। अब नाम पढ़ते हैं। भरतपुर में केलादेव जानते हैं, चित्तौड़ में बस्सी जानते हैं, धौलपुर में केसर बाग जानते हैं अपन। और झालावाड़ सिर्फ झालावाड़ नहीं है बल्कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़ है। और यहाँ मुकुंद है, दर्रा, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल, है ना, लगभग जानते हैं अपन। और सिरोही में माउंट आबू जानते हैं, जयपुर में नाहरगढ़ जानते हैं, धौलपुर में राम सागर जानते हैं, उदयपुर में सज्जनगढ़ जानते हैं, राजसमंद और ब्यावर में टोडगर रावली कहीं ना कहीं ऐसा जगह में है मैंने कि अजमेर में, राजसमंद में भी है, किसी एक जगह नहीं है ना। तो टोडगर रावली। धौलपुर में वन विहार भी जानते हैं, राम धोना, राम वन और केसर, ये सब धौलपुर में। चित्तौड़ का बेसरोगढ़ भी जानते हैं, और जैसलमेर सलोर भी जानते हैं, ठीक है।
इनका समय काल क्या है, तो हमने ये देखो इसकी भी ट्रिक बना रखी है, 910 और ये 907 है ना, 901 और ये 77। हमने ऐसे याद करा था पिछली बार कि 910 और फिर 000 ऐसे करके 000000907, मतलब 0 को सेंटर रख के याद करने की कोशिश करी थी, फिर 7710। तो ये याद करेंगे, ये पीछे के है ना, 19 हो सकता है, 1 से 21 हो सकता है, 2000 हो सकता है ना, ये 2000 हो सकता है, मतलब 20 हो सकता है, 20 हो सकता है, 20 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, और 7 मतलब 17 हो सकता है। तो अभी सिर्फ इतना ही ध्यान करना, बहुत ज़्यादा नहीं। अन्य भी है हमारे पास, क्या है अन्य अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी है, सरिस्का अभ्यारण्य जमगढ़ रामगढ़ में शामिल है, तो जमगढ़ रामगढ़ में शामिल है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, तालचेर अभ्यारण्य प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छा, ये इको जोन है, 15 इको जोन है, वैसे 24 है ना, इस वजह से कह रखा कि ये भी है इको जोन, लेकिन अभी बने नहीं, प्रस्ताव भेजा है ना। तथा सरिस्का जमगढ़ रामगढ़ में शामिल है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य, तालचेर अभ्यारण्य प्रस्ताव भेजा गया इनका। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य, फुलवारी अभ्यारण्य, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य तथा केलादेवी अभ्यारण्य, केलादेवी शामिल है। अब आकेट निषेध क्षेत्र टोटल कितने, सबसे ज्यादा जोधपुर में आकेट निषेध क्षेत्र 72 की धारा 37 के तहत इनका निर्माण किया गया था, है ना। 7 का ही आंकड़ा है, सब जगह 7 ही है। सर्वाधिक काली हिरण वाला आकेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, जोधपुरी है ना। तो अब इन आकेट निषेध क्षेत्रों को याद करेंगे कि फलोदी में, लोहा, ढेचू, जोधपुर में, बीकानेर में कौन कौन से, फटाफट से इनकी ट्रिक बना लेते हैं। फल लोहा दे है ना, ऐसा कर, तुझे फल चाहिए तो मुझे लोहा दे दे और फल ले दे, वस्तु विनिमय प्रणाली है ना, थोड़ा सा लोहा दे दे और फल दे दे, है ना। पर अपन तो रिवीजन कर रहे हैं ना, हल्का हल्का निगाह डालते चलते हैं, है ना, हल्की हल्की निगाह डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। जोधपुर में गुड़ा विष्णु ने साथी ने फिट है ना, मेरे साथ फिट बुढ़ा है, मेरे साथ फिट बुढ़ा है, ये जोधा ने कहा है ना, तो ध्यान रखेंगे, जोधा ने कहा कि मेरे साथ फिट बुढ़ा है। बीकानेर ने कहा कि बज्जू देशनोक दी यात्रा जोहड़ में मुकाम, है ना, यात्रा पे पहुंचना, मुकाम पे पहुंचना, देश में पहुंचना, बजा जोहड़, है ना, बजा और जोहड़, है ना, जोहड़ भी तो बिल्कुल जानते हैं। तो आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचना है, मुकाम भी कह सकते हो उसको, देश भी कह सकते हो उसको, यात्रा भी कह सकते हो, कोई स्पेसिफाई स्थान हो गया ना। और उसके बाद बज्जू और बीड़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, चूंकि रिवीजन करें। उदयपुर से बागडोरा, है ना, तो बाघ नहीं था, हाथी था, घोड़ा था, पर बाघ तो नहीं था इनके पास, महाराज के पास। कोटपुतली बरोर से बड़ो, मेरे पास बड़ी सी कठपुतली है ना, बच्चे करते ना ऐसे, मेरे पास वो है। खेर चलते जाना, जोहड़िया, जोहड़, खेर रानी पद्मिनी कौन थे, जोहड़ करना पड़ा, है ना, खेर जोहड़ करना पड़ा। बाड़मेर में धूरी है, धूरी बनना है, मेरे बाड़े में एक धूरी बकरी है, धूरी का मतलब जानते हैं, सफ़ेद। और अजमेर में गगवाना और तिलोरा, अजगर तितलियों को खाता है ना, गगन में उड़ने वाली तितली को खाता है। केकड़ी जो है शोकलिया, बहुत पतली दुबली हो रही, तुम मर जाओगी तो फिर शोक मनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, है ना, खर्चा करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, नहीं यार ये ठीक है, मतलब पापा समझा रहे कुछ खाया करो, तो पापा लोगों को समझाना नहीं आता ना ज़्यादा प्यार से, तो ऐसे बोलते हैं। नागौर है, जरोदा है, जरा देख के चलो, सामने से सांप गुजरा अभी, है ना। पाली जवाई, वो पाली ने, जवाई ने पाली खाई, बूंदी ने कनक, सोने के कंगन पहन के खाना बनाने का काम करा। जयपुर में महल और संथाल, जयपुर से कोई आ रहा है तो थाली सजाओ, है ना, तो महल थाली सजाओ, महल में स्वागत सत्कार अच्छे से होना चाहिए उनका, हमारे महल में स्वागत सत्कार अच्छे से होना चाहिए, थाली सजाओ। चित्तौड़गढ़ में मैं ना जाने वाली घूमने के लिए, मैं ना आऊँगी आपके साथ घूमने के लिए, है ना। मैं तो पिताजी के साथ जाऊँगी, माता जी वैसी गई तो, है ना। और सवाईमाधोपुर में कमाल करती है यार, तुमने 1.25 घंटे में सारी किताब याद कर ली, हालांकि 100 पेज थी लेकिन फिर भी याद कर ली सारी, मतलब फिर भी कमाल कर दिया यार। जैसे में रामदेव और उज्ज्वला, है ना, तो राम के चरण में जो जाता है ना, उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है, ठीक है। फिर है टोका, रानी ने राजा को टोका कि आप समय से घर आया करिए, है ना। हर बार युद्ध पे जाते हैं तो कितने दिन बाहर ही बिताते हैं, कुछ समय घर पर भी रहा करिए, है ना। इन युद्धों को बंद क्यों नहीं करते थे आप, क्या रखा है ना। सांचौर, चूरू में संवत्सर कोर्स है। चलो
संवरो, चोर के परिवार में चोर अपने पत्नी को कह रहा चलो संवरो, आज अपन कहीं नई जगह चली करने जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाओ, कमर कस लो। 12 जो है सोरसन, सोरे को, सोरे यानी लड़का, सोरे को कहाँ तक पढ़े जाते हैं 12 तक, बस ये नाम है। अब इनमें याद रखने की इतनी बात नहीं, यहाँ इतना टेंस होने की मुझे जरूरत नहीं, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का से निकाल डालेंगे, फिर इसे गो थ्रू हो जाएंगे, ओके। संवत्सर यह राज्य का सबसे बड़ा आर्थिक निषेध क्षेत्र है, लगभग 7000 किलोमीटर। कनक सागर राज्य का सबसे छोटा आर्थिक निषेध क्षेत्र है, ओनली 1 किलोमीटर। शोकोलिया गुड़ावन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ खमनोर भी मिलता है। सोरसन ये गुड़ावन के लिए प्रसिद्ध है। तिलोरा ये पक्षी पेलिकल के लिए प्रसिद्ध है। उज्ज्वला ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। बागदड़ा बाग उदयपुर, हाँ बागदड़ा ये बड़े बड़े सिंचाई जो के लिए प्रसिद्ध है। फिटकाशनी रोहिड़ा तथा चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। देशमुख चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। डोली ये काला हिरण चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। दिया तो चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। धोरी मन्ना ये लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए भी ट्रिक बनाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, यह लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और बाड़मेर का शुभंकर भी है। और ढेचू ये चिंकारा लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बज्जू ये चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा विष्णु ये भेड़िया चिंकारा तथा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। जम्बेश्वर जी ये मरु लोमड़ी तथा चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। जरोदा ये सियार के लिए प्रसिद्ध है। गगवाना है जो पक्षी अभ्यान है, विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं। रोटू जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। लोहावट ये चिंकारा तथा मरु लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मैनाल यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों की गद्दे मिलती है। मुकाम यह चिंकारा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और रामदेवरा ये गुड़ावन चिंकारा तथा कांटे वाली ये छिपकली के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही जोधपुर यह चिंकारा काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। संथाल सागर यह जल पक्षी के लिए तथा राज्य का दूसरा सबसे छोटा आर्थिक निषेध क्षेत्र है। रानीपुरा यह भी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सांचौर यह सियार चिंकारा और भारतीय लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बर्डोदेनी यह भीड़े तथा नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। और माला यह जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और कमाल जी ये चीतल सामल के लिए प्रसिद्ध है। झोड़िया काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। देखते देखिए कितना समय हो गया, ठीक है। हमारे पास अभी 9 मिनट का समय और अभी यहाँ जाता है। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना पता है, वो देखो जोहड़ भीड़, मरुस्थली जोहड़ भीड़ बीकानेर में, जयपाली में मरुस्थली जो के लिए प्रसिद्ध है। जोहड़ भीड़ और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। जयवान यहाँ वो सारी सबसे बड़ा सबसे छोटा अपन पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ा आर्थिक निषेध क्षेत्र, सबसे छोटा आर्थिक निषेध क्षेत्र। इससे पहले हमने संरक्षित एरिया पढ़े हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे, ये देखो। तो यहाँ अब हमको ये आर्थिक निषेध क्षेत्र, सबसे बड़े और सबसे छोटे आर्थिक निषेध क्षेत्रों को जानना है। उसके बाद हम मृगवन पढ़ेंगे। मृगवन पढ़ेंगे, न सिर्फ मृगवन बल्कि जंतुआलय भी पढ़ेंगे, है ना। मृगवन और जंतुआलय इनको पढ़ेंगे। और यहाँ क्या बता रखा है, हल्का सा थोड़ा निगाह डालते हैं। और देखो आर्थिक निषेध क्षेत्र क्लियर करें, फिर आगे चलते हैं कि आर्थिक निषेध क्षेत्र सबसे बड़े कौन से और सबसे छोटे छोटे कौन से। तो सबसे बड़े के लिए ध्यान रखोगे सागर बड़ा ही होता है। सबसे छोटे के लिए काश MP, है ना। वैसे हमने पूरा ही एक साथ कर देता, सागर और काश MP की तरफ ध्यान रखा है ना। अभी से ध्यान से संवत्सर है, जी से अपने जम्बेश्वर है, र से रामदेवरा है, फिर जी से गंगवाना है। थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे। लंबाई जोड़े इनकी हज़ारों में, कम है जो मतलब छोटे हैं। काश MP, काश से कनक सागर, स से संथाल, M से अपने महला, और P से नहीं है बल्कि F से ही फिटकाशनी, ठीक है। तो बस ये एक बार हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है अपना कि प्राकृतिक विभाग के आधार पर वन्यजीव अभियान का वर्गीकरण। वन्यजीव अभियान कितने तरीके के, 4 तरीके के। एक वो जो थार के मौसम में मौजूद है, एक वो जो पूर्वी मैदान में है, एक वो जो दक्षिणी पूर्वी पठार में, एक वो जो अरावली मरुस्थल में मौजूद है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मरुस्थली इलाके में पड़ता है, कौन सा हाड़ौती इलाके में पड़ता है, कौन सा अरावली में पड़ता है, कौन सा दक्षिण राजस्थान में पड़ता है ना। तो थार के मौसम में कौन से अभ्यारण्य है। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ताल छपर चूरू, गजनेर, भालू और बड़ोपोल इस क्षेत्र में सर्वाधिक आर्थिक निषेध क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ताल छपर चूरू में, चलो ये भी थार का हिस्सा है। गजनेर बीकानेर में थार का हिस्सा है। भालू सांचौर में है, जालोर या सांचौर में। और बड़ोपोल शायद बूंदी में है। बड़ोपोल का है, मुझे तो बूंदी लग रहा है बड़ोपोल। या फिर एक और स्थान है यहाँ, बागदड़ा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ हैं, थार में। पूर्वी मैदान में कौन से अप्रवासी पक्षी के केलादे बंदवाड़, क्योंकि केलादे भरतपुर है, बंदवाड़ भी भरतपुर है, और याद धुलपुर है। तो ये पूर्वी राजस्थान में जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो भालू हमको नहीं पता है, बड़ोपोल नहीं पता है, बाकी गजनेर बीकानेर में है, चूरू में है, ये जैसलमेर में है ना। भालू जालोर में हो सकता है, सुंदा माता। बड़ोपोल नहीं पता। दक्षिण पूर्वी में यानी हाड़ौती वाले पठार में क्या क्या है, तो कनक सागर, केला देवी, रणथंभौर, सवाईपुर, शेरगढ़, दर्रा, राष्ट्रीय चंबल, है ना। ये तो बनाने लगे। बस्सी और भेड़ू सरोवर चित्तौड़ में, कनक सागर बूंदी में, केला देव करौली में है, रणथंभौर है, सवाई मानसिंह जो है वो सवाईपुर में, शेरगढ़ जो है 12 में, दर्रा जो है उदयपुर में शायद तक, जवाहर सागर राष्ट्रीय उद्यान
चंबल, घड़िया, रमियाली, ये अपना कोटा में। तो ये सारे स्थान कहाँ पड़ते हैं? पूरी दक्षिण पूर्वी पठारी में सारे। अरावली में कौन कौन से है? तो देखो माउंट आबू, फुलवारी की, सज्जनगढ़, जयसमंद, सीता माता, कुंभलगढ़, टोलगढ़, जमारामगढ़, नाहरगढ़, रामगढ़ विजयदारी, तो ये सब अरावली में माने गए। देखो जयसमंद तो अपन जानते हैं सुडुम्बर में, सज्जनगढ़ अपने उदयपुर में, फुलवारी के नाल भी उदयपुर है। चलो तो ये दक्षिण अरावली किससे हो सकते हैं? सीता माता भी प्रतापगढ़ में, ये दक्षिण अरावली कैसे? कुंभलगढ़ उदयपुर में भी दक्षिण राजस्थान, टोलगढ़ अजमेर में तो मध्य अरावली कैसा? जमवारामगढ़ पता नहीं कहाँ है, नाहरगढ़ उदयपुर में तो ये, और जयपुर में तो उत्तरी अरावली, और रामगढ़ विजयदारी बूंदी में, तो ये थोड़ा सा अपने हार्दिक पठार में आ रहा है। तो थोड़ा सा बस एक आइडिया रखना है। अब आ जाओ अपने महत्वपूर्ण राज्य बाद में देखेंगे। अब पहले मृगवन पढ़ लेते हैं, फिर जंतुआले पढ़ लेते हैं, और फिर थोड़ा सा इन पर निगाह डालेंगे, फिर अगला फिर नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। तो मृगवन कितने हैं? मृगवन टोटल हमारे यहाँ 7 है। इनके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि आस, आस और एमपी है ना, आस, आस और एमपी और डी को पंचाली कर देते हैं। देखो अ से अशोक है, स से संजय, सब मतलब पुरुषों के नाम और महिलाओं के नाम मिल जाएंगे आपको। अशोक है, संजय है, फिर मचिया है ना, फिर अ से अमृता देवी है, स से सज्जन है ना, संजय भी और सज्जन भी। पी से पुष्कर है और डी से दुर्गा समझ, ठीक है। अशोक, संजय, इसको छोड़ो तो फिर अशोक है, संजय है, और मचिया, अमृता, सज्जन, पुष्कर और दुर्ग, ये कहाँ का है? देखो अशोक तो अपने जयपुर में, संजय अपने भरोड़ में, पता है मुझे थोड़ा सा, और मचिया सफारी अपने जोधपुर में है, अमृता देवी विष्णु जोधपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, पुष्कर जो अजमेर में है, दुर्ग जो है चित्तौड़गढ़। थोड़ा सा देखेंगे, देखो दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर जो अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, अमृता देवी विष्णु जोधपुर में, मचिया सफारी जोधपुर में, संजय हमको नहीं पता, अशोक विहार जयपुर में, संजय कोटपुतली भरोड़ नया जिला बना है। इनका समय काल भी याद रखो, तो ऐसे रखना 665445 है ना, तो ऐसे ध्यान रखोगे। देखो 6 से अपना हो जाएगा 86, 5 से 85, मतलब 8 की रेंज में चलेगा, फिर 9 की रेंज में, और फिर 8 की रेंज में, ठीक है, मतलब 8 9 की रेंज के ये सारे। तो 4 से अपने 94 हो जाएगा, वापस से 4 से 94 हो जाएगा, फिर 5 से अपने 85 है, और 6 9 का तो लिखेंगे नहीं, इसको साइलेंट कर देंगे इनको, ठीक है। तो एक मोटा मोटी आइडिया। 8वां मृगवन 12 में स्थापित देश का प्रथम राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान मत्स्य सवन। 8वां मृगवन भी है, पहले 7वें मृगवन थे, 8 मृगवन है जो बिहार में मौजूद है। अब आ जाते हैं अपन जंतुआले पे। देखो जंतुआले उन्होंने याद करा था जूझ कब, ऐसे कुछ याद करा था, जूझ कब है ना, जूझ कब, तुम्हें कब जूझना पड़ा प्रॉब्लम से, समस्याओं से। देखो जैसे अपने, जैसे कौन कौन सा है जंतुआले? जयपुर जंतुआले, उससे उदयपुर जंतुआले, जैसे फिर जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हो जाएगा, कैसे कोटा और बीकानेर हो जाएगा। देखो कोटा और बीकानेर का है, ये रहा बीकानेर। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। इनकी सबकी स्थापना कब हुई? तो गिनती लिखी हमने 6 8 6 4, कैसे ऐसे गिनती को ऐसे याद करा शायद हमने। एक तो देखो 4 है, 6 और 4 कितना होता है? 10 होते हैं, और 8 और 2 कितना होता है? अगर 6 को ऐसे घुमा दें, ऐसे करके ऐसे घुमा दें, 2 ही बन जाएगा। तो 6 4 10 और 8 2 10, ऐसे याद करो। 6 और 4 और 8 और 2, कैसे? 6 और 4 8 और 2, 6 और 4 8 और 2, ऐसे याद करो। बस 1-2 मिनट और पढ़ेंगे, फिर फिनिश कर देंगे, है ना। तो अब देखते हैं, देखिए जयपुर में इन सब में अपनी अपनी क्या विशेषता है। देखो सबसे बड़ा हमको बीकानेर पढ़ना पड़ेगा, बाकी पहले दूसरे तीसरे, फिर बस यूँ नीचे से ऊपर की ओर रहती। इसमें ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, ऐसे इस तरीके से है। बस लास्ट वाले में थोड़ी ज़्यादा, लास्ट वाला ये वाली ट्रिक लास्ट वाले पे लागू नहीं होगी। बीकानेर है, ये गधों का अभ्यारण्य, नहीं हो रही ये सारी बातें दूसरी है, ये पॉइंट सारे दूसरे हैं, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक बीकानेर वर्तमान बंद है, और समय का है इनका हमने बता ही दिया, 6 4 8 और 2, ऐसे ध्यान रखेंगे। 2 नहीं है, हालांकि हमने 2 बनाया है उसको। अब ये जो है, बस सेशन नहीं फिनिश करेंगे, अभी थोड़ा समय तो 1-2 पढ़ लेते हैं। देखो ये है गोडाउन के लिए प्रसिद्ध, है ना, मत्स्य सफारी पार्क स्थान गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। ये है गुलाब उद्यान, वर्तमान में गुलाब सिद्धि में जैव उद्यान में की जाएगा। ये देखो ये पार्क में स्थानांतरित हो रहा है, ये भी पार्क में स्थानांतरित हो रहा है, और ये भी जैव उद्यान में शामिल कर दिया, और इसको तो शामिल कर दिया। एक पॉइंट सब में कॉमन मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट सब में कॉमन मिल गया, बस इतना ही ध्यान रखो। मगरमच्छ के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, गुलाब उद्यान के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो आपने 2 पॉइंट मिल गए कॉमन, नीचे से हमने एक सेगमेंट बना दिया और कुछ कॉमन मिल गया हमको, कि एक पॉइंट कॉमन मिला जो है अपना, कि ये पार्क में स्थानांतरित होगा, ये जैव उद्यान में स्थानांतरित होगा, ये कि पार्क में स्थानांतरित होगा बाद में मत्स्य सफारी पार्क में, और ये जैव उद्यान में स्थानांतरित होगा, और ये जैव उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया, ये नाहरगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया, है ना। तो एक चीज़ हमको कॉमन मिली, ये था। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए।